अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है आप तमाम तलबा के लिए जो आप हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं या आप कहीं और पढ़ रहे हैं और इस चैनल से आप कुछ इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है ये वीडियो। इसमें मैंने एक बहुत ही अहम मौज़ू पर गुफ्तगू करने की कोशिश की है। जैसा कि आपको वीडियो के उन्वान से ये इल्म हो गया होगा कि इसमें मैं रूह और जिस्म के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मुख्तसर सा तारुफ़ मैं कर दूँ कि रूह और जिस्म के बीच का जो रिश्ता है और दोनों का एक दूसरे पर जो असर है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और उसको समझाने के लिए मैं मौजूदा दौर की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, उसको सामने रखकर मैं समझाने की कोशिश करूँगा ताकि अब बहुत आसानी के साथ उसको समझ जाए और उसके असरात को भी आप अपनी आँखों से या अपनी ज़िंदगी में उसका तजर्बा कर सकें। जैसे कि मोबाइल फ़ोन अगर हम यूज़ करते हैं या हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग होती है, कुछ कोडिंग होती है, उसको कुछ समझाया जाता है पहले से। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर हम मोबाइल फ़ोन ही लें तो मोबाइल के अंदर दो बड़ी चीज़ होती है, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर आप वो सारी चीज़ें ला सकते हैं जैसे मोबाइल का चिप है, रैम है, स्टोरेज है, कैमरा है, स्पीकर है और भी दूसरे तमाम चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं अपने हाथों से। मोबाइल को आप खोले या बगैर खोले हुए भी वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो मोबाइल के हार्डवेयर कहलाते हैं। और इसी तरीके से मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में जैसे कि आप एंड्रॉयड चलाते हैं तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। उसके अलावा दूसरे अगर आप कोई ऐप यूज़ करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए वीडियो एडिटिंग के लिए कोई ऐप यूज़ करते हैं या आप कैमरा के लिए कोई ऐप यूज़ करते हैं या आप स्पीकर के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो कोई जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं जिसके मदद से आप कोई काम कर पाते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर फ़र्क ये होता है, हार्डवेयर को आप अपने हाथों से छू सकते हैं, जैसे कैमरा है आप पकड़ सकते हैं, मोबाइल का चिप है, रैम है, मदरबोर्ड है, ये सारी चीज़ें आप उसको छू सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ना, इसको आप छू नहीं सकते हैं, ना ही आप इसको देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल का असर आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि कैमरा है ना, तो कैमरा वाला जो आइकन होता है, आपके फ़ोन में कैमरा का एक आइकन होता है, तो आप उस आइकन पर जब क्लिक करते हैं तो कैमरा खुल जाता है। लेकिन कैमरा खुलने में जो सॉफ्टवेयर ने जो रोल अदा किया है, आप उसको छू नहीं सकते हैं, उसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन उसको आप छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं। वो उसको कोई ना देख सकता है ना छू सकता है, यानी वो आँखों से, खुली आँखों से उसको कोई नहीं तजर्बा कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ। आप देखिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका बहुत बड़ा किरदार होता है हार्डवेयर को सही से चलाने में। कैसे, इसका क्या मतलब है, इसको मिसाल के तौर पर आप देखिए। आप देखिए यहाँ पर मैं कुछ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें से मैं अगर किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। ठीक है, जब मैं सॉफ्टवेयर पर कमाल कर रहा हूँ तो देखिए मेरे स्क्रीन की लाइट जो है वो बदलती जा रही है, शायद आपको ना दिखे, इसलिए मैं कोई दूसरा चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर स्पीकर है, मैं इस स्पीकर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो स्पीकर बंद हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको बढ़ाऊँ घटाऊँ तो स्पीकर का जो साउंड है वो कम और ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ से मैं स्पीकर को चुनता हूँ तो आप देखिए कि मैं काम तो कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि मैं ये जो सॉफ्टवेयर पे जो ये स्पीकर है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और स्पीकर को बंद करता हूँ, है ना। तो होना तो ये चाहिए था कि मुझे अगर अपने स्पीकर को, जो मेरा स्पीकर बाहर लगा हुआ है कंप्यूटर से,
अगर मुझे उसको बंद करना था तो मैं उसके अंदर जो बटन है उसको दबा करके बंद कर देता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीकर को छू भी नहीं रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ स्पीकर वाला बटन जो है मेरे कंप्यूटर में, इस पर क्लिक करता हूँ और ये क्या करता है कि यहीं से मेरे स्पीकर को बंद कर देता है। तो आप देख रहे हैं एक सॉफ्टवेयर का कितना बड़ा असर पड़ता है हार्डवेयर पर। यानी ये सॉफ्टवेयर, आप कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ही वो चीज़ है जो एक हार्डवेयर को सही से मैनेज कर पाता है, चला पाता है। तो अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर ना हो और आपके फ़ोन में सिर्फ हार्डवेयर हो तो आपका फ़ोन किसी काम का नहीं है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपके फ़ोन के अंदर कैमरा तो हो, लेकिन कैमरा खोलने वाला कोई सॉफ्टवेयर ही आपके फ़ोन में ना हो, कैमरा खोलने वाला कोई ऐप ही आपके फ़ोन में ना हो, तो आपके फ़ोन में कैमरा होने के बावजूद भी आप कैमरे से फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि कैमरा से फ़ोटो खींचने के लिए आपको कैमरे के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ गए कि सॉफ्टवेयर का कितना बड़ा किरदार होता है हार्डवेयर को चलाने में। अब आ जाइए इंसानी जिस्म के ऊपर। इंसानी जिस्म जो है ना, ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है रूह और एक है इसका जिस्म, जो बॉडी आप कह लीजिए, एक सोल और एक बॉडी। जिस्म को आप हार्डवेयर मान लीजिए, ठीक है, और रूह को आप जो है वो सॉफ्टवेयर मान लीजिए। क्योंकि जिस्म को तो आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन रूह को ना तो आप छू सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को नहीं देख रहे थे, फिर भी सॉफ्टवेयर एक बड़ा अहम रोल अदा करता है हार्डवेयर को चलाने में, हार्डवेयर को जिंदा करने में, वैसे ही ये जो रूह जो है, रूह को आप देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है जिस्म को चलाने में, जिस्म को जिंदा रखने में। अब देखिए, किसी मोबाइल का अगर सॉफ्टवेयर खराब है, ठीक है, किसी मोबाइल का अगर सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके अंदर बग्स ज़्यादा है, उसके अंदर खराबी ज़्यादा है, तो वो करप्ट सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर को डैमेज कर देता है। कैसे डैमेज करता है आप देखिए। जैसे अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं, ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये है कि सही तरीके से उसको बनाया नहीं गया है या सही तरीके से उसको मैनेज नहीं किया जा रहा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये होगा कि आपका फ़ोन गर्म हो सकता है। अगर आपका फ़ोन गर्म होता है तो आपके बैटरी पर उसका जो है वो असर पड़ेगा, बैटरी, आपके स्क्रीन पर उसका असर पड़ेगा, आपके बोर्ड पर उसका असर पड़ेगा, आपके रैम पर उसका असर पड़ेगा, आपके चिपसेट पर उसका असर पड़ेगा, आपके प्रोसेसर पर उसका असर पड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि खराब तो सॉफ्टवेयर हो रहा है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो वो सीधा सीधा आपके फ़ोन के हार्डवेयर को डैमेज कर रहा है, बैटरी खराब कर सकता है, स्क्रीन को डैमेज कर सकता है, बोर्ड खराब कर सकता है, प्रोसेसर को डैमेज कर सकता है, रैम को खराब कर सकता है। हालांकि सॉफ्टवेयर तो आप देख भी नहीं रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं कि सॉफ्टवेयर दिखता कैसा है, लेकिन सॉफ्टवेयर का असर देखिए कितना ज़्यादा है कि सॉफ्टवेयर अगर ख़राब है तो वो हार्डवेयर को भी बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है। यही वजह है, इसको थोड़ा सा और आगे आ जाइए, यही वजह है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका आप बहुत नाम सुनते हैं या जिसके फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखें, एक चीज़ और यहाँ पीछे मैं ऐड कर दूँ, तो जिस तरीके से ख़राब सॉफ्टवेयर जो होता है इंसान के ख़राब सॉफ्टवेयर जिस तरीके से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या कोई और डिवाइस हो, उसके हार्डवेयर को बर्बाद कर सकता है, डैमेज करता है, ऐसे ही ख़राब जो रूह, जिसकी रूहानियत कमज़ोर हो जाती है या जिसका रूह करप्ट हो जाता है, रूह को वो डैमेज कर देता है, तो उसका जो डैमेज रूह होता है वो इंसान के जिस्म को भी तबाह करना शुरू कर देता है। और ये हक बात है, इसको मैं आगे दलाइल से समझाऊंगा भी, हदीस से भी समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ तजर्बात से, कुछ जो उर्फ में जो आम चीज़ें उससे भी समझाने की कोशिश करूंगा। इतनी चीज़ें आप याद रखें कि जिस तरीके से ख़राब सॉफ्टवेयर इंसान किसी डिवाइस के हार्डवेयर को डैमेज करता है,
वैसे ही ख़राब जिसके रूह के अंदर रूहानियत कमज़ोर हो जाती है, जिसका रूह ख़राब हो जाता है, वो इंसान, हो सकता है रूह ख़राब होना ये सही अल्फाज नहीं है रूह के मुतालिक, लेकिन मुझे कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं मिल रहा पर लेकिन आप मुराद को समझ जाएँ तो बेहतर है। तो उसी तरीके से जैसे करप्ट रूह है, ख़राब रूह है, वो इंसान के जिस्म को भी तबाह करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर हमारी रूह सही नहीं है तो हमारी निगाहों पर हमारा कंट्रोल नहीं होगा। हमारा रूह अगर सही नहीं है तो हमारे ज़ुबान पर हमारा काबू नहीं होगा। अगर हमारी रूह मजबूत नहीं है, रूहानियत मजबूत नहीं है, तो हमारे हाथ पैर हमारे काबू में नहीं होंगे, हमारे दिल के जज्बात हमारे काबू में नहीं होंगे, हमारा सोच, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना, हमारा खाना पीना, पहनना, पढ़ना पढ़ाना, हमारा लेन देन करना, रिश्ते नाते बनाना, ये सारी चीज़ें हमारे काबू में नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों पर इस खराब रूह का असर जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने अगर आपको मिसाल देकर समझा दी कि ये बड़ा अजीब लगता है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बैटरी को ख़राब कर सकता है, स्क्रीन को कैसे ख़राब कर सकता है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग इन टर्म्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी ताकत है कि वो पूरे के पूरे फ़ोन को डेड कर सकता है, जिसको इस्तिलाह में ब्रिक कहा जाता है। वो पूरे के पूरे फ़ोन को वो बर्बाद कर सकता है। तो इससे आपको समझना अब आसान हो जाएगा कि जब एक छोटे से सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े मशीनरी के प्रोडक्ट के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, तो आप सोच लीजिए कि उस रूह की भी इतनी ताकत होती है कि वो हमारे जिस्म के ज़ाहिरी और बातीनी दोनों चीज़ों को तबाह कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। अब आ जाइए थोड़ी दूसरी बात पर। दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी, मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में, एप्पल कंपनी का नाम आप सबने लगभग सुना होगा। ये आईफोन वगैरह बनाती हैं फ़ोन में। इनके फ़ोन की जो खासियत होती है उसको समझिए। एक आईफोन अगर ये कंपनी बनाती है तो आप इसके 60 से 70 हज़ार के आईफोन के फ़ोन में आप देखेंगे कि इसके पास सिर्फ 4 GB रैम होता है, ठीक है। लेकिन इसी के मुकाबले में जो दूसरी कंपनियां हैं जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करती है, जैसे सैमसंग वगैरह कोई दूसरी कंपनियां हैं, वो 70 हज़ार के फ़ोन में आपको आज के दौर में 12 GB की रैम मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अब आप सोच के देखें कि प्राइस रेंज सेम होता है, लेकिन एप्पल अपनी फ़ोन में 4 GB रैम दे देता है, वही दूसरी कंपनियां 12 GB रैम दे देती है। लेकिन फिर भी अगर आप एप्पल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं, तो इसका जो आप एप्पल के अंदर, आईफोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर को आप देखेंगे चलता हुआ, तो आप हैरत में आ जाएंगे कि ये 12 GB रैम लेकर के भी उतने अच्छे से नहीं चला पाता है जितने अच्छे से और जितनी आसानी के साथ ये आईफोन 4 GB के रैम में चला पाता है। रैम को आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आसान अंदाज में समझा देता हूँ। रैम को आप एक छोटा सा मेमोरी समझ लीजिए। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये रैम है आपका 4 GB का, तो रैम का काम होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसको स्पेस लेता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक रैम है, जैसे कि आपने रैम, आपका 4 GB का रैम था, आपने ये व्हाट्सएप खोल लिया, कुछ देर के बाद आपने यूट्यूब भी खोल लिया और उसको मिनिमाइज़ नहीं किया, आपने उसको चलने दिया। तो जैसे ही आपने 4-5 सॉफ्टवेयर खोला तो अब क्या हुआ, आपका रैम पूरा फुल हो गया। तो अब आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपका फ़ोन एक एक करके आपके जो ये हैं क्या कहते हैं, आपने जो एप्लीकेशन खोला था इसको डिलीट करना शुरू कर देगा, यानी बैकग्राउंड से हटाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको मैनेज करना है ना, इसके बाद स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो जितना बड़ा रैम होगा उतना ज़्यादा स्पेस आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, और जिसका रैम जितना छोटा होगा वो उतना कम एप्लीकेशन को खोल पाएगा। तो रैम का काम समझ गए। लेकिन ये एप्पल का 4 GB का जो रैम होता है वो इतना पावरफुल होता है, इतने ताकतवर होता है कि वो 12 GB के मुकाबले में ज़्यादा काम कर पाता है। अब ऐसा क्यों है उसको समझिए। क्यों? रैम तो हार्डवेयर है ना। ऐसा इसलिए है कि एप्पल का जो सॉफ्टवेयर होता है, एप्पल का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको iOS कहा जाता है, ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, यानी इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया हुआ होता है, या आप यूँ समझ लीजिए कि एप्पल की सारी जो चीज़ें बनती हैं, जो चिप होता है, जो रैम होता है, वो सारी चीज़ें एप्पल खुद क्रिएट करता है, बनाता है। तो एप्पल के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो रिश्ता होता है
वो बहुत मजबूत होता है। वो दोनों यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मदद करते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद करता है, और दोनों एक दूसरे की अच्छे तरीके से मदद करके हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। आईफोन यूज़ करने में हमको एक अच्छा तजर्बा होता है, हमारे काम बड़े आसानी के साथ हो पाते हैं। लेकिन जितने भी दूसरे फ़ोन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो तालमेल होता है, जो रिश्ता होता है, वो मजबूत नहीं होता है। किसी का सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा होता है तो हार्डवेयर कमज़ोर होता है, किसी का हार्डवेयर बहुत अच्छा होता है मगर सॉफ्टवेयर कमज़ोर होता है तो वो धीरे धीरे हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो यही फ़र्क है कि एप्पल के फ़ोन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और वो अच्छा इस्तेमाल में आता है, अच्छा चलता है दीगर फ़ोन के मुकाबले में, और इसीलिए एप्पल की कीमत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी कीमत क्यों ज़्यादा है? इसलिए कि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इंसानों के दरमियान भी रूह और जिस्म का रिश्ता अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो हमारी कीमत है, अल्लाह की नज़रों में हमारी कीमत बढ़ जाएगी, दुनिया में हमारी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारे रूह और जिस्म का रिश्ता मजबूत नहीं है तो फिर हमारी कीमत भी किसी काम की नहीं है। आज के दौर में क्या हो रहा है नौजवानों के अंदर कि वो हार्डवेयर को यानी अपने जिस्म को तो वो बहुत मजबूत बना रहे हैं, लेकिन वहीं अपने सॉफ्टवेयर को यानी रूह को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी रूहानियत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि मजबूत जिस्म के बावजूद भी वो कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं बन पाते उम्मत के लिए। क्योंकि आपको मैंने शुरू में बताया कि हार्डवेयर चाहे जितना अच्छा आप ले लें, अगर सही से सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कैमरा है, आप कोई अच्छा कैमरा फ़ोन के अंदर लगा दें, मान लिया जाए कि आप 64 मेगापिक्सल का कैमरा आप लगा देते हैं या उससे ज़्यादा का आप लगा देते हैं, लेकिन इस कैमरा का ये तो हार्डवेयर हुआ, आपने 64 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया तो, लेकिन अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सही से आपने उसको सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं डाला है जो उस कैमरे के हार्डवेयर को सही से मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, तो वो उतना बड़ा कैमरा लगाने के बाद भी आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। ठीक उसी तरीके से जिस्म को तो आपने बहुत मजबूत बना लिया, लेकिन उस जिस्म को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए आपने रूहानियत को मजबूत नहीं किया तो वो मजबूत जिस्म आपके ज़्यादा काम नहीं आ पाएगा। इतनी बात समझ में आपको उम्मीद है कि आ गई होगी। अब देखिए कि अभी के दौर में क्या हो रहा है कि ये जो दौर है एक तो दज्जालियत का दौर है। इस दौर में सारा जोर इस चीज पर दिया जा रहा है हर एतबार से कि इंसान रूहानियत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दे और जिस्मानियत को मजबूत बनाने और उसकी फिक्र में पूरी दुनिया में वो लीन हो जाए, डूब जाए। और इस्लाम ये चाहता है कि इंसान के रूह और जिस्म के बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत रहे, बरकरार रहे। इसलिए कि इस्लाम बखूबी इस बात को समझा चुका है अपने मानने वालों को कि ये जिस्म तुम्हारे रूह को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि रूह तुम्हारे जिस्म को कंट्रोल करता है। तो रूह असल है, जिस्म नहीं। तो अगर अपने रूह को मजबूत रखोगे तो तुम्हारे जिस्म अपने आप काबू में रहेंगे। हमारी रूहानियत मजबूत होगी तो हमारी निगाह अपने आप हमारे काबू में होगी, हमारी ज़ुबान हमारे काबू में होगी, हमारे दिल के जज्बात हमारे काबू में होंगे, हमारे अखलाक हमारे बेहतर होंगे, हमारा किरदार बेहतर होगा, हमारा लेन देन, हमारा रिश्ता नाता, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। लेकिन ये बेहतर कब होंगी? जब हमारी रूह मजबूत होगी। अगर हमारी रूह मजबूत नहीं है तो मजबूत जिस्म लेकर के भी हम कोई फ़ायदा नहीं कर पाएंगे। और आज के दौर में मुसलमानों के अंदर से भी रूहानियत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने को देखा जा रहा है कि हम मुसलमानों ने भी मुकम्मल तौर पर ना तो कम से कम 99% हमने रूहानियत को नज़रअंदाज कर रखा है। ये जो रमज़ान हमको दिया गया वो यही इसीलिए तो दिया गया है, कम से कम 1 महीना तो अपने जो है वो रूह को बेहतर बना लो कम से कम, अगर सारे 11 महीने बेहतर नहीं बना पाए तो रूहानियत आप देखें, इस्लाम ने हर आमाल में दुआ सिखाई है, सुन्नतें सिखाई हैं। वो सुन्नत, वो दुआ असल में
इस्लाम रूहानियत को मजबूत करने का एक जरिया भी है। आप सोच के देखें कि दो आदमी हैं जो खाना खाने बैठा, एक जैद खाना खाने बैठा और एक अम्र खाना खाने बैठा। जैद जब खाना खाने बैठ रहा है तो साथ में मोबाइल लेकर बैठ रहा है। मोबाइल में वो कोई वीडियो चला ले रहा है, चाहे वो बयान ही क्यों ना सुन ले, वीडियो चला ले रहा है, चाहे वो कॉमेडी वीडियो हो या वो एक्शन वीडियो हो या वो कोई डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो कोई भी किसी तरह का वो वीडियो हो, न्यूज़ हो, कुछ भी वो चला लिया। अब वो खाना भी खा रहा है और वीडियो भी देख रहा है। और वहीं एक अम्र है जो खाना खाने बैठ रहा है, सुन्नत के तौर पे बैठ रहा है, खाने से पहले दुआ भी पढ़ रहा है और बीच बीच में वो खाना खा रहा है तो साथ में अल्लाह का शुक्र भी कर रहा है कि अल्लाह आपने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह आपने मुझे मेरे मुंह में ग़िज़ा डाला, अल्लाह आपने मेरी मेहनत के बगैर आपने मेरे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया। तो वो खाना भी खा रहा है और दिल में चुपके चुपके अल्लाह से वो बातें भी कर रहा है। अब आप बताएं कि इस खाना खाने के बाद किसके बदन के अंदर उस खाने का ज़्यादा असर दिखेगा? एक वो जो खाना तो खा रहा था लेकिन उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी आंखें, उसका ज़ुबान कहीं और था, बस दांत खाना चबा रहा था और पेट में वो खाना जा रहा था। और एक वो है जो पूरी लज्जत के साथ अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करते हुए खाना खा रहा था। किस खाने का असर ज़्यादा होगा? तो जाहिर सी बात है अम्र ने जो खाना खाया है उस अम्र के खाने से उसकी रूहानियत भी मजबूत होगी और जब रूहानियत मजबूत होगा तो वो रूह जिस्म को कंट्रोल करेगा, तो वो खाना जिस्म के अंदर जाकर भी एक ताकत का जरिया बनेगा। और जैद ने जो खाना खाया है कि वो अपनी रूहानियत को नज़रअंदाज करके बस खाना खाते चला गया, वो खाना जब बदन के अंदर जाएगा तो वो खाना पेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब भी बन सकता है। अब पेट की बहुत सारी बीमारियां हैं, उस नाम गिनने की ज़रूरत तो है नहीं, किसी न किसी बीमारी का वो सबब बन सकता है। तो ये जो है ना छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये हमको दिखा रहा है कि हम अपनी रूहानियत में कहाँ आ चुके हैं। सुबह हम सोकर उठे, दो हमारे पास ऑप्शन होता है, सोकर उठे दुआ सुनना अमल करें, या सोकर उठे और मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक कर लें कि रात में किसी का मैसेज तो नहीं आ गया था। जिसने दुआ और सुन्नत पर अमल करते हुए सोकर उठा उसकी रूहानियत मजबूत हो गई, उसका जिस्म मजबूत रहा, उसके अंदर पॉजिटिव सोच आया क्योंकि उसके रूह ने उसके दिमाग को कंट्रोल किया और उसके दिल के अंदर एक उम्मीद जगाई कि वो आज फिर सुबह उठकर कुछ अच्छा काम कर पाएगा। जिसने मोबाइल नोटिफिकेशन सबसे पहले सोकर उठकर चेक किया उसकी रूहानियत कमज़ोर थी, जिस्म उस पर गालिब आ गया। अब वो मैसेज के हिसाब से उसका पूरा दिन गुजरेगा। अगर मैसेज में कोई बैड न्यूज़ है तो उसको वो डिस्टर्ब कर देगा, सुबह होते सोकर उठेगा और मनफी सोच के साथ वो खड़ा हो जाएगा। अगर वो कोई गुड न्यूज़ है सोकर उठेगा और नाशुक्री के जज्बात और तकब्बुर के जज्बात के साथ वो खड़ा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको दिखा रहा है कि हमारी रूहानियत को हमने कितना नज़रअंदाज किया है और हमारी रूहानियत का हमारे जिस्म के ऊपर कितना बड़ा असर होता है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हो सकता है मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो गलत हो, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी मैं समझाने के लिए इसको अभी के दौर के हिसाब से इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर बग रिपोर्ट का एक सिस्टम होता है, यानी आप यूज़र जो है कोई सॉफ्टवेयर चला रहा होता है और सॉफ्टवेयर को चलाते चलाते कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो उसका जो डेवलपर होता है जिसने उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया होता है, डिज़ाइन किया होता है, वो बग रिपोर्ट के ज़रिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो खराबी है उसको समझ लेता है और बाद में डीबगिंग करके, डीबगिंग कहते हैं जो खराबी नज़र आई है उसको वो ठीक कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के अंदर भी बग रिपोर्टिंग का एक सिस्टम रखा है, रूह के बग रिपोर्टिंग का। क्यों? क्योंकि हम ये सुनते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं, जब इंसान सोने जाता है तो अल्लाह ताला उसकी रूह को अपने पास बुला लेते हैं, गोया कि वो इंसान मर जाता है, फिर सुबह अल्लाह ताला रूह को लौटा देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उस वक्त जो रूह है वो भी वहाँ अपने रिपोर्ट को पेश कर रहा होता है कि इस आदमी ने उस रूह का किस तरह का इस्तेमाल अपने इस 24 घंटे के अंदर किया है।
फिर अल्लाह ताला अपने रहम व करम की वजह से उसकी रूहानियत की खराबी को ख़त्म करके फिर एक मौका देते हैं, रूह को फ्रेश करके फिर एक मौका देते हैं अपने बंदों को कि वो आज जो है कम से कम इसका सही इस्तेमाल कर सके। ये सिर्फ मेरा सोच है, हो सकता है मैं पूरा गलत हूँ, इसलिए इस पर लेकिन समझने की कोशिश करें बस कि जो बनाने वाला होता है ना, वो मुकम्मल तौर पर निगरानी भी करता है और टाइम टू टाइम देखता रहता है वक्तन फ़वक्तन कि कुछ खराबी तो नहीं आई है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर गलत होता है तो अपने हिसाब से उसको ठीक करने की वो कोशिश करता है। उसी को बग रिपोर्ट और डिबगिंग कहते हैं और हमारे इस्तिलाह में ये आपको जो मैंने कहा। तो अब आप सोचिए कि हमारी रूह का कितना बड़ा असर हमारे जिस्म के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर आप सिर्फ जिस्म को मजबूत बनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और अपने रूह को अगर आपने मजबूत नहीं बनाया तो ये मजबूत जिस्म आपके किसी काम का नहीं होगा। इसलिए कि आपके जिस्म को काबू में करने वाली चीज़ का नाम ही रूह है और रूह जो है जब तक मजबूत नहीं होगा जिस्म मजबूत नहीं हो सकता है। रूह मजबूत होगा तो हमारे किरदार अच्छे होंगे, हमारे अकीदे अच्छे होंगे और अगर जिस्म मजबूत हो गया तो हम और रूह कमज़ोर हो गई तो ना हमारे अखलाक अच्छे बनेंगे, ना हमारे किरदार अच्छे बनेंगे, ना हमारे जो है वो अकीदे अच्छे होंगे। और इसीलिए आज के दौर में दज्जाल का जो सबसे बड़ा एक हथियार है उसमें से एक ये भी है कि दज्जाल मुकम्मल तौर पर इंसान को मादा परस्त और हैवानियत वाले मिजाज के साथ उभारेगा और उसके अंदर की रूहानियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। तो ये जो आखिरी जंग है वो असल में वो रूह और जिस्म के दरमियान की जंग है। हर इंसान अब अंदरूनी तौर पर रूहानी और जिस्मानी जंग को वो तो लड़ ही रहा है। हर दिन एक इंसान, हर लम्हा इंसान का हर फैसला या तो जिस्म को कमज़ोर करता है, रूह को मजबूत करता है, या रूह को मजबूत करता है और हैवानियत को कमज़ोर करता है। जिस्म को कमज़ोर करने से मुराद ये नहीं कि हमारा जो ज़ाहिरी ताकत है, जो मसल्स है, ये हैवानियत वाला एक जज्बा होता है हमारे अंदर गुनाह का, सख्त जो जवानी की उम्र में ये जज्बा और ज़्यादा होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जो आखिरी जंग है दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच वो रूहानियत और हैवानियत की जंग है, सच और झूठ की जंग है। एक तरफ ईसा अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर रूहानियत से रूहुल्लाह है तो दूसरी तरफ दज्जाल जो है मुकम्मल तौर पर हैवानियत है, हैवान वाली जज्बात के साथ भरा हुआ है। तो उसका असर अब हम पर आ चुका है और यही वजह है कि हम मुसलमान बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और हमको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है, इसलिए कि हमने मुकम्मल तौर पर अपनी रूह को मिटा दिया है लगभग। आप देखें कि जो आंखें गैर महरम को देखने लगे वो आंखें कभी रूहानियत की मजबूत आंखें नहीं हो सकती। जो दिल गलत जज्बात से भरे हुए हो वो दिल कभी रूहानी दिल नहीं हो सकता है। जो ज़ुबान कड़वे बोल से भरे पड़े हो वो ज़ुबान कभी भी जो है वो रूहानी ज़ुबान नहीं हो सकता। वो इल्मी ज़ुबान हो सकता है, रूहानी ज़ुबान नहीं हो सकता है। आज के दौर के हिसाब से इल्मी हो सकता है, जैसे कि हज़ारों लोग इस तरह के बैठे हैं लोगों का दिल दुखाने के लिए, लोगों को तकलीफ़ें पहुंचाने के लिए। जो कदम गलत रास्ते पर जा सकता है वो कदम रूहानी नहीं हो सकता है। तो रूह हमारे कदम को भी तय करता है, हमारी ज़ुबान को, हमारे अल्फाज को, हमारी निगाह को, हमारे जज्बात को, हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को, इंसान के हर लम्हे के हर आमाल को तय करता है। जिसकी जैसी रूहानियत है उसका अमल भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हम और आप बैठकर ये सोचें कि हम और आप कितने ज़्यादा अपने रूहानियत को मजबूत किया है या कितने ज़्यादा हमने अपने जिस्म को मजबूत किया, जिसकी वजह से हमारी रूह जो है मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हमारी रूहानियत को मजबूत करने और हैवानियत को कमज़ोर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और रूह की हकीकत तो खैर हम नहीं समझ सकते, कम से कम रूहानियत और जिस्मानियत के बीच का जो ताल्लुक़ है उस हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। क्योंकि जिस दिन आप रूह और जिस्म के ताल्लुक़ को समझ जाएंगे उस दिन आप हकीकत में इस्लाम को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे। इस्लाम के तमाम अहकाम को, हलाल और हराम जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आप समझ जाएंगे जिस दिन आपने रूह और जिस्म के ताल्लुक़ को समझ लिया अच्छे तरीके से।
हो सकता है बहुत सारी बातें मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गई हो, उसको आप माफ़ कर देंगे, मेरी इस्लाह भी कर देंगे, और जो चीज़ें सही हो उस पर आप अमल भी करिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।